हेलो एवरीवन, मैं योगेश शर्मा, आपका रीजनिंग एजुकेटर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, चाणक्याज यूट्यूब चैनल। आप में से काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर इनइक्वालिटी एक टॉपिक है रीजनिंग का जो बड़ा इजी है बट हमसे हो नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ गलतियां हो जा रही हैं, कभी बेसिक में गलती हो जा रही है, कभी हाई लेवल में गलती हो जा रही है। तो बच्चों की डिमांड है कि जीरो से हाई लेवल तक आप हमें उसको समझाइए। तो आज से मैंने ये सीरीज शुरू की है कि इनइक्वालिटी, जिसमें हम जीरो से लेके हीरो बनने तक का सफर तय करें। तो मतलब हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हम कोडेड इनइक्वालिटीज तक जाएंगे। वो भी हम सीखेंगे कि बिना पेन का यूज किए कैसे हो। तो आप इन 5 दिन मेरे साथ बने रहिए, आप इनइक्वालिटी में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। बस आपको कंटिन्यूटी रखनी है इस सीरीज के साथ। उसके बाद आप देखिए कि इनइक्वालिटी में आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं। और मैं मानता हूं कि जो इनइक्वालिटी के जो मार्क्स हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आप बात करें इनइक्वालिटी की तो फ्री के मार्क्स समझता हूं मैं इनको कि अगर प्री में आ रहे हैं तो आपके 5 नंबर, अगर क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर्स आपके फ्री में मिल सकते हैं आपको, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं आपसे यही दुआ करूंगा, आशा करूंगा कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखें 5 दिन तक और आप परफेक्ट हो जाएं इनइक्वालिटी में, जिससे कि बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो और आपको अगर मिले इनइक्वालिटी आपके सामने बैंकिंग के एग्जाम में, तो आपके ये मार्क्स कहीं भी ना जाए, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं तो इनको हमें खोना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इनइक्वालिटी के पहला लेक्चर को। तो लेट्स स्टार्ट। पहले बेसिक रूल्स को समझते हैं बच्चों। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक रूल्स को समझ लो। हमारे पास 5 तरीके के साइन हैं, 1 2, ये इक्वल टू वाला थर्ड, ये फोर्थ और ये। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इसको हम देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको भी हम देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब है कि देखो, जैसे सपोज करो कि ये वाले अगर साइन आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आंसर इन्हीं साइंस में से कोई हो सकता है, कोई और साइन उस समय पे वैलिड नहीं माना जाएगा। इज इक्वल टू का साइन है अगर कहीं पर, तो उसका मतलब है कि सिर्फ इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तभी इक्वल टू में आंसर आ सकता है। अब इसको हमने दिया थर्ड प्रायोरिटी, तो सेकंड प्रायोरिटी, इसको दिए हमने थर्ड प्रायोरिटी, राइट। तो थर्ड प्रायोरिटी मतलब सिर्फ इसी का होना जरूरी है, बाकी और कोई होगा तो हम आपको नहीं जानते, ठीक है। अब सेकंड प्रायोरिटी हमने दी है इसको। आप कह सकते हो कि मम्मी पापा को सेकंड प्रायोरिटी है और दादाजी को पहली प्रायोरिटी, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा आंसर उसमें आने के चांसेस ज्यादा, राइट। अब यहां पे सपोज कीजिए आप कि आपकी स्टेटमेंट में आपके पास ये वाला साइन है और ये वाला साइन है। अगर ये वाला साइन है और ये वाला साइन है तो आपका आंसर सिर्फ ग्रैंडफादर में आ सकता है। अगर आपके पास तीनों साइन है तब भी आपका आंसर सिर्फ ग्रैंडफादर में आ सकता है, राइट। अगर वहां पर ग्रैंडफादर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, मतलब ग्रैंडफादर का कोई बात ही नहीं हो रही है, वहां पे सिर्फ आपकी और पेरेंट्स की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में सिर्फ आंसर जो आएगा वो पेरेंट्स का आएगा, राइट। और अगर सिर्फ इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू हो रहा है, सिर्फ मतलब आपकी बात चलिए, तब आंसर जो है वो इक्वल टू में आ सकता है, अदरवाइज कभी भी आंसर इक्वल टू में नहीं आ सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम सिनेरियो इधर की साइड का फेस का हो गया कि इधर की साइड फेस है तो इधर की साइड फेस है, तो पहली प्रायोरिटी इनको मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इस वाले साइन को और थर्ड प्रायोरिटी इस वाले साइन, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये चलता रहेगा। अब यहां पर एक और चीज समझिए, चलिए आगे चलते हैं फिर आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप इस क्वेश्चन को जब देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि सबका फेस जो है वो एक ही साइड पे, राइट। तो चलिए ये पूछ रहा है हमसे, अब ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है। इसके बेस पे हमें कंक्लूजन्स को चेक करना है और जानना है कि कौन सी कंक्लूजन सही है और कौन सी गलत है। तो देखते हैं आइए। तो ये कह रहा है कि G इज ग्रेटर और इक्वल टू D। तो G क्या है, या तो ग्रेटर है या इक्वल है, चेक करते हैं। यहां से हमने साइन को देखना शुरू किया, तो यहां से ग्रेटर और इक्वल, इधर की साइड फेस है, ठीक है, चलता चला जा रहा है। G की साइड फेस ओपन होना चाहिए। देखो इसमें क्या बोला कि G की साइड फेस ओपन है, G की साइड फेस ओपन है। साइन कौन सा है, पेरेंट्स वाला है, तो पेरेंट्स वाला साइन है और G की साइड फेस ओपन है। तो चेक करते हैं कि क्या G की साइड फेस ओपन है। यस, G की साइड फेस ओपन है सारे, लेकिन एक बार यहां पर कौन आ गए, दादाजी। यहां पर कौन आ चुका है, दादाजी आ चुके हैं।
तो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो पेरेंट्स वाले साइन का तो नहीं हो सकता है, अब सिर्फ और सिर्फ दादाजी वाले साइन का। तो देखो यहां पे, तो रूल को पढ़ो कि ये पापी लोग कितना भी कहें, ये दुनिया में जो पापी लोग हैं वो कितना भी कहें कि दादाजी के होते हुए पापा को ठीक ठहराएं मानना मत। मतलब कि ये दादाजी यहां पर प्रेजेंट हैं और ये कह रहे हैं कि पापा का आंसर आएगा, तो नहीं, दादाजी अगर हैं प्रेजेंट वहां पर तो आंसर सिर्फ दादाजी की फॉर्म में आएगा, पापा की फॉर्म में नहीं आ सकता। तो जो कितनी भी कोशिश कहें, कितना भी आपको झूठ बोले कि नहीं मान लो बात, लेकिन आपको वो बात नहीं माननी, क्योंकि दादाजी के होते हुए पापा को ठीक ठहराया जा नहीं सकता है। क्लियर है? तो देखो, अगर पापा जी का साइन है और एक दादाजी का भी साइन है तो दादाजी की इज्जत वहां पर ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो सिर्फ दादाजी के आंसर में आ सकता है। अगर यहां पे ऐसे लिख देते कि G इज ग्रेटर देन D, तब ये बात बिल्कुल सही हो जाती, क्योंकि यहां पर एक बार दादाजी आ चुके हैं। तो अगर एक बार भी अगर आए हैं तो इसका मतलब कि आंसर सिर्फ दादाजी की फॉर्म में आ सकता है, पेरेंट्स की फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन नंबर 1 है वो गलत हो जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू f, तो y से f तक आप देखोगे तो इक्वल टू की बात चल रही है, लेकिन मेरे पास एक बार दादाजी का साइन आ चुका है। तो इसका मतलब है कि अगर ये ऐसे बोलता कि y इज ग्रेटर देन f, तो मैं बोल सकता था कि ये बात सही है, लेकिन वो कह रहा है कि इक्वल टू, और इक्वल टू कब सही हो सकता है? जब पूरे में इक्वल टू हो। मतलब थर्ड प्रायोरिटी तो आपकी थी ना, अब आपकी रिस्पेक्ट तब होगी जब ना दादाजी हैं घर पे ना पेरेंट्स हैं घर पे, तो आप तब अपने मन की बात कर सकते हो। तो इक्वल टू तभी आ सकता है आंसर जब यहां से यहां तक के बीच में सारे सिंबल्स जो हैं वो इक्वल टू के। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, राइट? तो यहां पर इस रूल को जरूर फॉलो करना, ये स्टार मार्क करके आप कहीं पर नोट कर लेना और इस रूल को फॉलो जरूर करना है आपको, ठीक है? चलिए, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि ये पापी लोग कितना भी कहें, दादाजी पापा जी का फेस इधर उधर हो मानना मत, इधर उधर हो मानना मत। मतलब x इज ग्रेटर देन जी पूछा गया है, इस स्टेटमेंट से मुझे पाना है कि x जो है वो g से ग्रेटर है। तो आप यहां पे चेक करेंगे कि g की साइड फेस है, देखो फेस किसकी साइड ओपन है? g की साइड ओपन है, लेकिन क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है कि x की साइड ओपन है, कि x की साइड फेस ओपन है तो x बड़ा है g से। लेकिन मुझे स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि x की साइड फेस ओपन नहीं है, फेस ओपन है g की साइड। मतलब जो दादाजी हैं वो देख रहे हैं g की साइड। तो अगर वो g की साइड देख रहे हैं तो ये पापी लोग आपको कितना भी बोलें कि फेस इधर नहीं इधर भी मान सकते हैं, तो नहीं मान सकते। अगर यहां पर जी की साइड देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन जी की साइड ही देखने चाहिए। यहां पर क्या हुआ, एक्स की साइड फेस करवा दिया, तो एक्स की साइड फेस थोड़ी है, हमें दिख रहा है कि जी की साइड फेस है, तो ये वाली बात इसलिए क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। दूसरा क्या कह रहा है कि एफ इज ग्रेटर और इक्वल टू जी। तो एफ से जी तक मैंने देखा, फिर से वही बात कि जी की साइड फेस ओपन है, एफ की साइड नहीं है। तो अगर एफ की साइड फेस ओपन नहीं है, जी की साइड ओपन है, तो इस बात को भी मैं क्या बोल दूंगा, गलत। क्यों? कि आप झूठ बोल रहे हो, फेस जो है पेरेंट्स का वो जी की साइड था, एफ की साइड नहीं है। तो फेस मैटर करता है ऐसे कि जिसकी साइड फेस है क्वेश्चन उसी की साइड फेस करेगा। अगर अपोजिट फेस करवा रहा है तो इसका मतलब है कि वो गलत है। हाँ, अगर यहां पर वो ऐसे पूछता कि एफ से बड़ा है जी, तो यहां पर भी बड़ा हो सकता है। अगर इक्वल वाला भी होता कि ग्रेटर और इक्वल वाला या लेस देन और इक्वल टू वाला साइन हो तो वो भी गलत हो जाता, क्योंकि एक बार दादाजी आ चुके। तो अगर एक बार दादाजी आ चुके हैं तो आप कितना भी कहें ये पापी लोग, आपको क्या करना है, सिर्फ दादाजी को सही ठहराना है, पापा को नहीं। ठीक है, सो ये है आपका रूल नंबर 2। सो आई होप कि आपको ये दोनों रूल्स समझ में आए होंगे। ठीक है, अब तीसरा रूल मैं आपको यहीं पे बताते हुए चलता हूं कि आप उसका ध्यान रखें कि जब भी साइन ऐसे हो कि दादाजी ही दोनों साइड देख रहे हैं, एक बार दादाजी इधर देख रहे हैं एक बार दादाजी इधर देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप क्या बोल दोगे कि देयर इज नो रिलेशन, क्योंकि एक पर्सन है दोनों साइड कैसे देख सकता है, एक पर्सन दोनों साइड भला कैसे देख सकता है, तो इसलिए ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत। अगर ऐसा हो कि एक बार दादाजी इधर देख रहे हैं एक बार पापा जी इधर देख रहे हैं, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत। क्यों? अगर दादाजी ने कहा इधर देखना है तो इधर ही देखना है, पापा इधर
नहीं देख सकते, राइट। चलिए आगे क्या है, पापा इधर देख रहे हैं और पापा इधर देख रहे हैं, तो पापा दोनों साइड कैसे देख सकते हैं एक बार में, तो वो वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत। तो इन चीजों का भी ध्यान हमें रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। उससे पहले आपके पास देखिए, जैसे हमारी सीरीज चल रही है इनइक्वालिटी की, ऐसे ही आपकी सीरीज एक और चलेगी। जब हमारी इनइक्वालिटी की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मिस्टर अमित गोयल सर आपको डीआई की 5 अवतार दिखाएंगे, जो आपके प्रीलिम्स में या मेंस में आपके लिए बहुत सहायता करने वाले हैं। तो इनका ये जो आने वाली क्लासेस हैं, इनको मिस मत करना और इनको भी बराबर जाके वहां पर व्यूज दो, जिससे कि इनकी क्लासेस भी थोड़ी सी आपके अच्छे दोस्त हों जो उनके साथ शेयर करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ये चीजें आप शेयर कर सको, तो इनका फायदा हो, बच्चे इस चीज का फायदा ले सकें। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो पहले क्वेश्चंस हमने सिर्फ डायरेक्ट रखे हैं कि आप डायरेक्टली आंसर कर सकें, क्योंकि हमें जीरो से शुरू करना है, तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस को रखा। तो हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो बोला गया कि आर इज ग्रेटर देन एस, आर इज ग्रेटर देन एस। तो कमेंट करके आप जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बाकी मैं बताता हूं। तो कह रहा है कि आर इज ग्रेटर देन एस, तो एक बार साइन इधर है, एक बार साइन इधर है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि साइन अगर इधर उधर हो जाते हैं, साइन इधर उधर हो जाए, या आप कह दो कि उल्टे पुल्टे साइन आपने दिए हुए हैं सर, तो हम नहीं मानते कि यह बात सही है। दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक आर है और एक एस है, दोनों के बीच में दो साइन जो है वो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सर हम नहीं मानते आपकी बात को, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दादाजी इधर देख रहे हैं, पापा इधर देख रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों साइन एक ही साइड फेस करेंगे हम तभी आंसर करेंगे, अदरवाइज हम आंसर नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि सर नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, पहली वाली बात गलत है। ठीक है, मान लेंगे कि गलत है। दूसरी वाली बात मैं कहा कि r इज इक्वल टू एस, तो आप कह दोगे कि सर आप फिर से मजाक कर रहे हो, इक्वल टू का साइन तो तभी आ सकता है ना जब पूरे तीनों के तीनों यहां पर इक्वल होते, या r से s के बीच में कोई और साइन होता ही नहीं इक्वल के अलावा, तभी इक्वल टू में आंसर कर सकता था ना। तो आप बोलोगे कि सर मजाक मत करो, ये भी आंसर गलत है, राइट। तो तीसरे को चेक कर लेते हैं। चलो, तो q से जो छोटा है, q से बड़ा है r, q से बड़ा है r, तो या फिर आप कह सकते हो कि q इज लेस देन r। तो आप चेक करोगे q और r के बीच में सिर्फ, तो हमें स्टेटमेंट कुछ ऐसी मिलेगी कि r इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू q, क्योंकि r और q के बीच में चेक करना है। तो अब कंक्लूजन में पूछा गया कि जो फेस है वो r की तरफ ओपन है। आपने यहां पे देखा यस, r की तरफ फेस ओपन। आपने देखा कि ये साइन है यही वाला है, यहां पर भी साइन यही वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे कि सर अब बात बिल्कुल ठीक है कि दादाजी आए हैं और एक बार हम थे, तो इज्जत जो है हमने दादाजी को देनी है। और आपने जो बताया कि दादाजी का फेस उसी साइड होना चाहिए जिस साइड मेरे से पूछा गया है, तो कंक्लूजन में भी आर की तरफ फेस है और स्टेटमेंट में भी आर की तरफ फेस है, तो इसका मतलब है कि कंक्लूजन नंबर 3 मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी पहले दिन सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे लेवल को, ठीक है। चलिए, सो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कह रही है कि जे इज ग्रेटर देन आर, जे इज ग्रेटर देन आर। तो चलो चेक करते हैं जे और आर के बीच में कितने साइंस है। तो आर यहां है, जे यहां है। अब आप दोबारा से बोलोगे कि सर बार बार ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आ रहे हो, साइन उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। अब साइन ही देखो उल्टे पुल्टे हो गए, यहां पे उल्टा हो गया, इधर उल्टा हो गया, तो आप कहोगे कि सर ये बात कैसे भी करके सही हो ही नहीं सकती। तो मैं तो आंख बंद करके बोल दूंगा कि ये बात गलत, क्योंकि साइन उल्टे पुल्टे हो गए, तो ये इंडिविजुअली तो भाई चीज गलत है, राइट। अब अगला स्टेटमेंट देखोगे आप, कंक्लूजन देखो कि y इज लेस देन r। तो आप y और r के बीच में देखोगे, सिर्फ y और r के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे है। तो आप कहोगे कि सर r की तरफ फेस ओपन है, ठीक है। आपने कहा यहां r की तरफ फेस ओपन है, लेकिन आप फिर से दोबारा से एक बात बोलोगे कि सर यहां पे तो ग्रैंडफादर थे, यहां पे ग्रैंडफादर हैं, यहां पे फादर हैं, तो सर ऐसा नहीं हो सकता। जब हमारे पास ग्रैंडफादर आए ही नहीं स्टेटमेंट में, तो हम आंसर कर ही नहीं सकते ग्रैंडफादर का, राइट। हमारे पास सिर्फ फादर आए, तो फिर हम यहां पे फादर का आंसर करेंगे, ग्रैंडफादर का आंसर नहीं कर सकते। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। हाँ, अगर ये यहां पे ऐसे पूछ ले कि y से r जो है ग्रेटर है और इक्वल है, तब उस कंडीशन में हम सही कर देंगे सर, लेकिन यहां पे तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर की कोई बात ही नहीं हुई स्टेटमेंट में। अगर बात ही नहीं हुई तो ग्रैंडफादर आंसर कर कैसे रहे हैं, राइट।
चलिए तो थर्ड पे चलते हैं, m इज लेस देन j। तो m और j का देखते हैं। आप फिर से गुस्सा कि आप कह रहे हो कि सर फिर से साइन उल्टे पुल्टे हैं, तो ये वाली बात तो हो ही नहीं सकती। साइन उल्टे पुल्टे हो गए भाई, ये वाली बात तो हो ही नहीं सकती है। तो आप क्या कह दोगे यहां पर कि तीनों के तीनों गलत हैं। तो अब आप ये समझो कि अब आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे, क्वेश्चंस तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, अब आंसर सुन के कैसे होते हैं तो उनको भी देखो कि ऑप्शंस आपको वहां पे कैसे कैसे मिलेंगे। आपको मिल सकते हैं ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, या हो सकता है वहां पर नन फॉलो, कि मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक और डायरेक्ट, बस आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं। तो कह रहा है कि O इज इक्वल टू के। चलो O और K के बीच में देखते हैं, O से K। अब आप फिर से कहोगे कि सर फिर से वही बात, इक्वल टू का साइन है, वहां पे तो पूरे में इक्वल होना चाहिए, नहीं तो O और K जो है वो इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। अब आपके दिमाग में फिर से यही बात आ रही होगी, तो बिल्कुल सही है बच्चों कि यहाँ पे साइन उल्टे पुल्टे हो या कुछ भी हो, इक्वल टू का आंसर तो तभी आएगा ना जब पूरी स्टेटमेंट में ही इक्वल हो O और K के बीच में, है ना। तो ये भी बात क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला कह रहा है कि K इज ग्रेटर देन O। इस चीज को मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं कि K इज ग्रेटर देन O, ऐसे लिखा हो, राइट। K इज ग्रेटर देन O ये भी मैं पढ़ सकता हूं। तो मैंने यहां पे देखा कि K की तरफ फेस ओपन होना चाहिए, यहां पे आप कहोगे कि सर फिर से वही साइन उल्टे पुल्टे हो गए, तो हम बोलेंगे ही नहीं कुछ, बात खत्म। सीधा हम देखेंगे कि साइन उल्टे पुल्टे हो रहे हैं दोनों के बीच में, हम मुंह उठाएंगे और बोल देंगे कि गलत है बात। तो यहां पर भी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोस। तो अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे आपको साथ के साथ कमेंट करते हुए चलना है कि इस सीरीज से आपको लाभ हो भी रहा है या नहीं, ये भी तो पता चले, राइट। सो कमेंट करना, आंसर्स मैं भी आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम चेक करें तो हमसे ये स्टेटमेंट गिवन है हमें, ठीक है, हमने स्टेटमेंट देख ली। कंक्लूजन कह रहा है कि C इज ग्रेटर देन N। तो मैं C और N के बीच में चेक करता हूं, बस मुझे उसके बाद से कोई मतलब नहीं N के बाद कौन सा साइन है कौन सा नहीं है, मैं सिर्फ C और N के बीच में चेक करूं। C और N के बीच में कहा गया कि फेस जो है वो C की साइड ओपन होना चाहिए। मैं देखने लगा N से C की तरफ, यस यस यस, C की साइड तक फेस ओपन है। तो अब आप बोलोगे कि सर हमें ना ये वाला साइन चाहिए, एक बार आ जाए भले ही, आंसर सही हो जाएगा। भले ही एक बार आ जाए C से N के बीच में, क्योंकि फेस तो C की साइड ओपन है, बस अगर N की साइड नहीं है ओपन, बस ये वाला साइन हमें एक बार मिल जाए तो हम आंसर को सही बोल देंगे। तो चलो चेक करते हैं क्या ये वाला साइन है। यस, ये वाला साइन हमें यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला, तो हमें ये साइन 3 बार मिल गया, लेकिन हमें तो एक ही बार चाहिए था। एक बार भी आ जाता तब भी हम क्या कह देते कि C इज ग्रेटर देन N। तो आप बोलोगे कि सर पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं कि X इज लेस देन G। तो X जो है वो लेस देन G है, तो इसका मतलब कि X की साइड फेस ओपन नहीं है, G की साइड फेस ओपन। तो चलो चेक करते हैं, X से शुरू करते हैं और G तक हमने देखा तो हमें फेस जो है वो X की साइड ओपन दिखा, G की साइड नहीं। तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना। मैंने ऐसा कोई रूल नंबर 2 आपको बताया था कि अगर फेस X की साइड ओपन है तो इसका मतलब है कि कंक्लूजन में भी X की साइड फेस ओपन होना चाहिए, तभी आप उसे सही बताओगे, अदरवाइज वो चीज क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो गया, आपका सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 1 फॉलोज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल कि H इज इक्वल टू आई ग्रेटर देन V ग्रेटर देन A इक्वल टू M इक्वल टू Y लेस देन इक्वल टू B इक्वल टू P लेस देन और इक्वल टू U इक्वल टू N लेस देन और इक्वल टू E। तो चेक करते हैं, E इज ग्रेटर देन M कह रहा है, तो चलो E और M के बीच में ही चेक करते हैं, बस सिर्फ E और M के बीच में चेक करना। चलिए चेक करते हैं। तो कह रहा है कि E की साइड फेस ओपन है, ठीक है, E की साइड फेस ओपन है, बिल्कुल है। अब कह रहा है कि ग्रैंडफादर वाला साइन चाहिए मुझे, E की साइड फेस ओपन करते हुए एक बार मिल जाए बस। मैंने चेक किया यहां से, मुझे ग्रैंड पेरेंट्स तो मिल नहीं रहे, पेरेंट्स पेरेंट्स पेरेंट्स, 3 बार मुझे पेरेंट्स मिल गए लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स एक भी बार भी नहीं मिले। तो अगर मुझे यहां पर
ग्रैंड पेरेंट्स मिल ही नहीं रहे हैं तो मैं आंसर भी नहीं कर सकता ग्रैंड पेरेंट्स में, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, कंक्लूजन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। चलो अब सेकंड देखते हैं कि O इज लेस देन N। तो O और N के बीच में हम यहां पर चेक करेंगे, क्या यहां पर कहीं पे भी O है, क्या यहां पर कहीं पर भी O गिवन है, यहां पर कहीं पर भी O गिवन नहीं है। तो मैं इस चीज के बारे में कुछ भी जानता ही नहीं, जब O के बारे में मैं कुछ भी जानता ही नहीं तो मैं बता कैसे दूं, तो ये वाली बात भी क्या है, गलत हो जाएगी। अब यहां पे एक चीज और कर सकते हो, O की जगह पे आप एक बार को A मान लो कि A से बड़ा है N। अब इस चीज का आप कमेंट करोगे, तो A से बड़ा है N, तो आप क्या करोगे, A और N के बीच में चेक करो। आपने क्या पाया कि हमें सिर्फ एक बार साइन चाहिए, ये वाला N की तरफ फेस करता हुआ, बस सारे के सारे जो फेसेस हैं वो N की साइड हो और एक बार ये वाला साइन मिल जाए। तो हमने चेक करना शुरू किया, इक्वल 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 और ग्रेटर और इक्वल, ऐसा कुछ चल रहा था वो N की साइड, लेकिन ग्रेटर का साइन नहीं मिला। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें सीखने को मिली। एक तो ये कि सारे फेसेस एक साइड ही होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं डेफिनेट कि वो सही होगा या नहीं होगा। अगर साइन उल्टे पुल्टे हो जाते हैं तो नो रिलेशन, राइट। अगर साइन किसी एक पर्टिकुलर साइड खुला हुआ है, मतलब किसी पर्टिकुलर साइड देख रहा है, जैसे सपोज करो N की साइड देख रहा है और क्वेश्चन में N के अपोजिट पूछ रहा है, तो वो बात भी नहीं हो सकती, राइट। सो ये चीजें आपने अभी तक 5 क्वेश्चंस में सीख ली होंगी। तो आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सो 6th क्वेश्चन को हम ध्यान से चेक करते हैं। सो पूछ रहा है कि S से बड़ा है E, S से बड़ा है E। तो चलो देख लेते हैं S और E के बीच में क्या है। सो S से E की तरफ देखना है तो E की तरफ फेस ओपन होना चाहिए, यस यस यस, ओपन है, एक बार ओपन है और बाकी सब इक्वल है, 2 बार ओपन है। क्या यहां पर यही साइन है, E की साइड ओपन है, राइट, इधर भी E की साइड ओपन है, यस। तो आप बोल दोगे कि सर बिल्कुल सही है, ये तो हमें बहुत इजी लगा क्योंकि ये तो इजी है। हम बता देंगे कि S और E के बीच में 2 बार साइन आ रखा है, एक बार हमें चाहिए होता है मैक्सिमम और सबका फेस E की साइड होना चाहिए, बस। तो एक बार था, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड पूछ रहा है कि O इज लेस देन N। तो O और N के बीच में हम चेक करेंगे, O और N के बीच में चेक करेंगे। कह रहा है कि N की साइड फेस ओपन होना चाहिए, कह रहा है कि N की साइड फेस ओपन होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो O की साइड फेस ओपन है, यहां पर O की साइड फेस ओपन मिला, तो उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया तो भाई गलत है, नहीं, हमें O की साइड फेस ओपन नहीं चाहिए, हमें N की साइड फेस ओपन चाहिए अगर हमें ये कंक्लूजन सही करना है। तो यहां पे स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि O बड़ा है, N बड़ा नहीं है। तो अगर ये वाली बात आती कि O इज ग्रेटर देन N तो आप कह देते कि सही है, लेकिन अगर ये आई है कि N इज ग्रेटर देन O, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, N इज ग्रेटर देन O, तो आपने क्या कहा कि नहीं, ये वाली बात गलत है। तो आपका इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा बच्चों, ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। M इज ग्रेटर देन Z, M इज ग्रेटर देन Z कहा जा रहा है। चेक करते हैं M और Z के बीच के साइंस को हम बस देखेंगे, तो ये M ये Z। तो अब M इज ग्रेटर देन Z है, तो इसका मतलब है कि M की साइड एक बार इधर की साइड फेस ओपन हो, भले ही फिर इसका ऐसे करके साइन हो, बस एक ही साइड में फेस हो, एक ही साइड में बस फेस आपका होना चाहिए। तो चेक करते हैं, M की साइड फेस ओपन है, यस, इक्वल इक्वल कोई मैटर नहीं करता। M की साइड में फेस ओपन है, यस, कोई दिक्कत नहीं है। M की साइड में फेस ओपन है, यस। यहां पे जाके जो साइन है वो उल्टा हो गया, तो साइन क्या हो गए, उल्टे पुल्टे हो गए। तो अगर साइन उल्टे पुल्टे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने सीखा कि साइंस अगर उल्टे पुल्टे हो रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहली वाली कंक्लूजन क्या हो जाती है, हमारी गलत हो जाती है। अगला देखते हैं कि B इज लेस देन Q। तो B और Q के बीच में चेक कर लेते हैं, यहां से यहां तक। तो Q की साइड फेस ओपन होना चाहिए, हमें और कोई मतलब नहीं है। Q की साइड ओपन है, यस, B से उधर की साइड है, ये देखो फिर से उल्टे पुल्टे साइन जो है फिर से उल्टे पुल्टे हो गए। अब साइन उल्टे पुल्टे हो गए तो अगेन वही बात कि हम कोई रिलेशन नहीं बता पाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत। तो नो रिलेशन बन जाएगा इसके बीच में भी और पहले वाले के बीच में भी। क्यों, साइन उल्टे पुल्टे हो गए थे। तो अगर दोनों ही साइन उल्टे पुल्टे हो रहे हैं तो नाइदर 1 नॉर 2,
ऐसे करके कोई ऑप्शन होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक और डायरेक्ट क्वेश्चन। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक रखी है मैंने, जिससे कि जो बिल्कुल जीरो का बच्चा है वो भी अच्छे से समझ सके। सो आगे पूछा गया है कि H इज ग्रेटर देन B। तो H और B के बीच में हम देखेंगे कि साइंस कौन से यूज हुए। चलो H ये रहा, B ये रहा, साइंस को चेक करते हैं। अगेन वही बात कि साइन देखो इधर की साइड H को फेस कर रहा है, इधर की साइड B को फेस कर रहा है, मतलब साइन जो है वो उल्टे पुल्टे फिर से हो गए। तो जैसे ही साइन उल्टे पुल्टे होंगे हम बोल देंगे कि ये कंक्लूजन गलत है। जैसे ही साइन उल्टे पुल्टे हुए हमने कहा कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। सेकंड कह रहा है कि m इज ग्रेटर देन p या p इज लेस देन m। तो m और p के बीच में साइन चेक करते हैं, m से p। मुझे साइन चाहिए m की तरफ ओपन, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि p से मैं चल के देखता चलूंगा कि m की साइड फेस ओपन है या नहीं, इक्वल है, चलो ठीक है। m की साइड फेस ओपन है, m की साइड फेस ओपन है, m की साइड फेस ओपन है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, साइन ने पलटी मार ली। साइन कह रहा है कि मैं होने ही नहीं दूंगा ऐसा, तुम कोशिश कर लो, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तो उसने क्या कहा कि मैं उल्टा पुल्टा कर दूंगा। तो यहां पर साइन हो गए फिर से उल्टे पुल्टे, साइन फिर से उल्टे पुल्टे, तो ये वाली बात भी गलत। तो फिर से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। अब ये बात फिर से हो गई, तो अगेन हम क्या कह देंगे, नाइदर वन नॉर टू। तो अभी तक आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो बेसिक रूल्स जो हैं वो समझ में आने लगे होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। तो आपको चेक करना है r इज ग्रेटर देन m। तो आप क्या चेक करोगे, ये पूरा r से m तक, सिर्फ इतना देखना है r और m के बीच में कितने सिंबल्स यूज हुए हैं, बस आपको ये चेक करना। तो कह रहा है कि r की साइड फेस ओपन होना चाहिए, m की साइड नहीं। तो सबका फेस इधर होना चाहिए, बस एक बार हमें मिल जाए कि r की साइड ग्रैंडफादर वाला साइन, बस हम यही दुआ करेंगे कि r की साइड एक बार ग्रैंडफादर वाला साइन आ जाए बस। तो m से चले r की तरफ, बिल्कुल एक बार मिल गया, इक्वल है, कोई बात नहीं। ग्रैंडफादर अगेन इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ग्रैंडफादर। तो मुझे कौन से साइन मिले, ये तीनों साइन मिले। लेकिन अब तीनों साइन भले ही हो, रिस्पेक्ट इनकी है, तो आंसर सिर्फ इसमें आ सकता है। तो r इज ग्रेटर देन m बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली प्रायोरिटी हम इनको देते हैं, तो इस हिसाब से हमें सिर्फ अगर ये वाला साइन मिल रहा है तो आंसर सही है। लेकिन अगर ये वाला साइन आ जाता है यहाँ पे, गलती से अगर ये चीज लिखी होती कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, तो अब भाई आपको पता है कि एक बार हमारे ग्रैंडफादर आ गए हैं बोलने कुछ बीच में, तो पापा थोड़ी कुछ बोलने वाले हैं। अब तो जो ग्रैंडफादर ने बोल दिया, जो दादाजी ने बोल दिया, वही बात मानी जाएगी। तो अब पापा की बात को यहाँ पर हम काट देंगे, हमारी तो कोई वैसे भी नहीं सुनता, है ना, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा था, पापा की सुनी जा रही थी, लेकिन एकदम से दादाजी आ गए तो पापा की बात भी कट गई। तो सिर्फ अब आंसर जो है वो पापा की बात में हो सकता है। तो इसलिए पहला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड को अगर हम चेक करें कि v इज लेस देन s या s इज ग्रेटर देन v, तो v और s के बीच में चेक करते हैं। ये v है, ये s है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये साइन आ गया और एक बार ये साइन आ गया, तो साइन क्या हो गए, उल्टे पुल्टे, फिर से साइन उल्टे पुल्टे हो गए। अब साइन उल्टे पुल्टे होंगे, हमें कुछ नहीं सोचना, बस हमें गलत कर देना, साइन उल्टे पुल्टे, कंक्लूजन गलत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सिर्फ पहला वाला कंक्लूजन सही हुआ। सो कोई ऐसा ऑप्शन होगा कि ओनली वन फॉलोज, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, वहां पर सही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि n इज ग्रेटर देन r। तो n और r के बीच में चेक करना शुरू करते हैं। चलो ढूंढते हैं n कहां, r तो ये रहा और n ये रहा। कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन r। एक बार बस ग्रैंडफादर वाला साइन मिल जाए n से r के बीच में और सारे फेसेस जो हैं वो n की साइड ओपन हो, बस हमारी ये प्रायोरिटी है। चलो चेक करते हैं, इक्वल है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आए अभी तक, ओके। यहां पर हमारे पास मिल गया वो वाला साइन जो हमें आंसर में चाहिए। अब तो कोई भी साइन आए, बस फेस n की साइड ओपन हो, ये हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें एक बार ये वाला साइन मिल गया जिसमें हमें आंसर चाहिए, है ना। अब बस फेस जो है इधर की साइड हो, भले या पेरेंट्स आए चाहे ग्रैंड पेरेंट्स आए, इक्वल इक्वल, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आए अभी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से पेरेंट्स, तो हमें यही साइन मिले और तीनों में से प्रायोरिटी ग्रैंड पेरेंट्स की, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स ने अगर कुछ कहा है तो वो बात माननी पड़ेगी। तो क्या हो गया, पहली कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं कि g इज लेस देन o।
जी और ओ को चेक करते हैं, ये रहा जी इज लेस देन ओ, तो कह रहा है कि ओ जो है वो बड़ा है, तो जी से ओ की तरफ चलते हैं, एक बार ग्रैंड पेरेंट्स मिल जाए बात खत्म हो जाए। पेरेंट्स पेरेंट्स इक्वल है, कोई बात नहीं, इक्वल पेरेंट्स इक्वल नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स वाला साइन यहां पर नहीं आया, तो जब ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ कहा ही नहीं है तो उनकी बात कैसे मान लें, जब वो कुछ कहेंगे तब तो हम उनकी बात मानेंगे। तो यहां पे सिर्फ किसने कहा है, पेरेंट्स ने कहा है, तो आंसर सिर्फ पेरेंट्स वाला आ सकता है, क्योंकि आपको तो लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी, जब पेरेंट्स भी नहीं कुछ बोलेंगे आपकी बात कब मानी जाएगी, जब आप खुद को बनाओगे, पेरेंट्स को थोड़ी, है ना। तो यहां पे आपको क्या मिला, पेरेंट्स का साइन मिल गया, तो अब आंसर जो है वो पेरेंट्स के साइन में आ सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स के साइन में नहीं आ सकता। और इसने हमसे पूछा कि ग्रैंड पेरेंट्स के साइन में आंसर आएगा, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहां पर ऐसे होता तो इस बात को हम सही बोल देते, क्योंकि हमें यहां पर पेरेंट्स का साइन मिला था और यहां पर भी हमें सिर्फ पेरेंट्स का साइन मिला, तो हम उस कंडीशन में इसको सही बोल सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में ये क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहां पर ग्रैंड पेरेंट्स का साइन, राइट। तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत। सो आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको क्लास में समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि हैं आपके होमवर्क। सो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप इनके आंसर्स करेंगे, कमेंट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने आंसर सही किया भी है या नहीं, या अगर आपने गलत किया है तो आपकी क्या गलती रही है, अगली क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 12th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यहाँ पे स्क्रीन को रोकिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो को और चेक कीजिए। 13th क्वेश्चन आपका होमवर्क, 14th क्वेश्चन आपका होमवर्क, 15th क्वेश्चन आपका होमवर्क, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में, अभी पहली ही क्लास थी, अभी बाकी की 4 क्लासेस और हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि हम इस इनइक्वालिटी के टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें और बहुत ही अच्छे से उस चीज को हम समझें। तो बच्चों अपना ध्यान रखना और कंसिस्टेंटली क्लास में आते रहना। थैंक यू।